हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के उस दमदार शेयर की जिसके अंदर बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न काफ़ी बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो सिनेरियो मार्केट के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि इस समय डिफेंस सेक्टर के शेयर हों, सेमीकंडक्टर के शेयर हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो शेयर हैं उनके अंदर जो रिटर्न है वो अदर स्टॉक के मुकाबले काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो रिटर्न है, वो नंबर है, जो फेथ है, वो नज़र काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ मैं एक ऐसा शेयर की बात करूँगा जिसके अंदर अगर आप पोटेंशियली रूप से देखें तो बढ़िया रिटर्न निकलते हुए नज़र आए हैं। चार्ट के ऊपर भी नंबर जिस हिसाब से क्वार्टरली आ रहे हैं वो भी बहुत दमदार आ रहे हैं, और जो सिनेरियो इस समय वर्ल्ड और ग्लोबली जो चलता हुआ नज़र आ रहा है डिफेंस सेक्टर के शेयर के अंदर, वो बहुत मजबूत है। तो मैं बात कर रहा हूँ भारत डायनेमिक लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप एक जो खोज है, प्रोडक्ट की जो खोज है, जो डेप्थ है, कंपनी के फंडामेंटल है, अगर आप उन सबको देखते हैं तो ये शेयर उन सभी शेयरों से आगे निकलता हुआ दिखाई देगा जो इस समय डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखते हैं और जिस हिसाब से शेयर की मूवमेंट चलती हुई नज़र आ रही है तो वो बहुत अच्छी है। 5 साल के अगर डाटा को आप देखेंगे और कैलकुलेशन को यहाँ समझेंगे तो एक चीज़ देखिएगा कि 2020 के बाद जब कोविड आया था वहाँ से इस शेयर ने चलना स्टार्ट किया है, और उस ज़माने में, ज़माना नहीं बोलूँगा, 2 साल का टाइम पीरियड है, और उस 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर आप पूरे के पूरे ग्लोबली जो चेंजेस हुए हैं और वहाँ से शेयर मार्केट की जो रफ्तार बनी है उस चीज़ को अगर आप समझें तो ये ऑलमोस्ट 200 रुपये की कैलकुलेशन को 184 रुपीज़ का कोविड के टाइम में ये शेयर था, और वहाँ से अगर आप इस समय देखते हैं तो ये शेयर इस समय 927 रुपये पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 2 साल के अंदर बहुत ही मजबूत फंडामेंटल तरीके से इस शेयर ने रिटर्न जनरेट की है। अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप समझ आएगा लगभग 300 साढ़े 300% तक के रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज़ को समझिए कि जो इस समय ग्रोथ इन शेयरों के अंदर नज़र आ रही है उस चीज़ के पीछे एक फंडामेंटल स्ट्रांगनेस यही है कि हमें डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली किस चीज़ में स्ट्रांग होना है। इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग होना है, पूरे देश की सीमाओं को सुरक्षा के लिए हमें स्ट्रांग होना है, देश के अंदर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम चलता हुआ नज़र आ रहा है, और उसी प्रयास के अंतर्गत सेमीकंडक्टर जो अगर बन जाती हैं देश के अंदर उन कंपनियों के द्वारा जो बड़ी बड़ी इस समय डेवलपमेंट चलती हुई नज़र आ रही हैं, तो आप समझेंगे कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही सस्ते रेट पर आपको उपलब्ध होंगे। तो यहाँ इस चीज़ की पूरी मुहिम के अंतर्गत काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम बात करेंगे स्पेशली भारत डायनेमिक लिमिटेड के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ छिपी हुई है। जिस हिसाब से चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और जिस हिसाब से ग्रोथ इस शेयर के अंदर नज़र आ रही है उससे आप ये देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर मोमेंटम बहुत बढ़िया है। तो एक बार फाइनेंशियली रूप से हम इस शेयर को समझेंगे और फंडामेंटली ये देखेंगे कि किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में एक छोटी सी चीज़ है जो इस एक लाइन के अंदर देखिए, 1.5 लाइन की ये पूरी की पूरी स्टोरी है, और उस 1.5 लाइन के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि भारत डायनेमिक इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। इट इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। जो ये गाइडेड मिसाइल है इसी का इस समय बोलबाला है। किस हिसाब से सुपरसोनिक हो या किसी भी तरह की हो, गाइडेड मिसाइल का जो प्रोडक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इस छोटी सी लाइन में नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ कहने की है वो ये है कि गाइडेड मिसाइल की जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा रोल इस समय प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत डायनामिक लिमिटेड इस समय ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आ रही है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करेंटली कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जिस हिसाब से लोकेटेड एट कंचनबाग, हैदराबाद इन तेलंगाना, और उसके बाद बनूर इस जगह पर डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना स्टेट। तो ये सारी की सारी कंपनियाँ
जिस हिसाब से भी काम कर रही हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो एक मजबूत ग्रोथ के लिए, मजबूत देश की नींव रखने के लिए काम करती हुई नज़र आ रही हैं। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर मार्केट कैप को देख सकते हैं, 17,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 928 पर इस समय शेयर चल रहा है। लो और हाई की बात करें तो 370 रुपये से शेयर ने 1,027 रुपये का हाई बनाया है। लगभग इस शेयर रिटर्न इस समय निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ शेयर काफ़ी मजबूती के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो ये चार्ट है कि किस हिसाब से ये शेयर रॉकेट की तरह भागता हुआ नजर आ रहा है, और इसी चार्ट को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको ग्रोथ नजर आएगी। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में 3-4 पॉजिटिव चीज़ें सुन लीजिए। कंपनी डेट फ्री है, सरकारी कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है। डिविडेंड पे आउट बहुत बढ़िया निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कंपनी के पास ऑर्डर बुक की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बहुत मोटे होते हैं। अब अगर यहाँ नीचे रिजल्ट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ये नेट प्रॉफिट हैं जो कंपनी के क्वार्टरली बाई क्वार्टरली निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होती है कंपनी को प्रॉफिट भी वैसा ही होता है। 213 करोड़ का, 264 करोड़ का, उसके बाद 40 करोड़ का, उसके बाद 76 करोड़ का, ये 4 क्वार्टर का डाटा है। ईयरली बाई ईयरली अगर इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कंपनी के पास क्योंकि सरकारी है और उसके अंदर रिटर्न बहुत मजबूत निकलते हैं, तो उसी हिसाब से जो नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया मजबूत है इस समय। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि 258 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 500 और उसके बाद 593 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो वाकई में बहुत बढ़िया है। अब हम इस समय देखेंगे कि कैसे इस शेयर के अंदर एफआईआई और डीआईआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो डीआईआई और एफआईआई हैं इस शेयर के ऊपर अपनी नज़रें गड़ा कर बैठे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है जो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दी है, हालांकि प्रीवियसली मुकाबले, लेकिन पिछले 2 साल से मेंटेन है। एफआईआई को अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली इस शेयर के ऊपर अपनी नज़रें बना के रखे हुए हैं। कंटिन्यूसली शेयर के अंदर डाटा अगर आप कैलकुलेशन को लेंगे तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डीआईआई की बात करेंगे तो यहाँ पर उनकी तरफ से शेयर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है। तो एफआईआई की नज़र इस शेयर के ऊपर पूरी की पूरी है, ताकि कंपनी पर अपना दबदबा बनाया जाए और जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो निकाला जाए। तो ये डिफेंस सेक्टर का वो दमदार स्टॉक है जिसके अंदर अगर आप इसकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये शेयर है जो लंबा चलेगा।